सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए होती है एल्गोरिथम चाहिए होती है। कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि कोई काम होगा कैसे, स्टेप्स, कोई भी काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, तो एल्गोरिथम हमें आना चाहिए। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, तभी हमारा आगे काम चलेगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, हमने पढ़ा होगा सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। और प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, वहां पर लैंग्वेज जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोग्राम हो जाता है। जो अगर हमें केवल कोई काम करने का रास्ता पता है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा काम होता है, तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। अब उसमें कैसे करेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे, ये अलग बात हो गई। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी को मान लो कोई पर्टिकुलर, मान लो बाइक का रिपेयरिंग आता है, तो कैसे रिपेयरिंग होगा ये पता होना चाहिए, और टूल्स उसमें क्या लगने हैं, कोई अलग टूल यूज कर सकता है, कोई अलग टूल यूज कर सकता है। तो अलग अलग मिस्त्री के ऊपर, अलग अलग जो है लेबर के ऊपर डिपेंड करता है क्या यूज कर रहा है, कैसे बना रहा है उसको। ठीक है, तो पहली चीज जो प्रोग्राम बनाने के लिए जरूरत है वो एल्गोरिथम की जरूरत है। एल्गोरिथम से ही पता चलता है कोई प्रोग्राम सॉल्व कैसे होगा। दूसरी चीज है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, चूंकि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो आपको डेटा को डील करना होता है। चूंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, प्रोग्राम बनाना पड़ता है। प्रोग्राम में बेसिकली काम क्या होता है, कोई इनपुट लेते हैं, डेटा होता है, उसको स्टोर करना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, उसको डिस्प्ले करना होता है। तो उस डेटा को लेके इनपुट लेना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, तो अगर डेटा की बात हो रही है, डेटा, तो उसको स्टोर करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो जो तरीका है जो स्टोरेज का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर, उसकी जरूरत होती है। उसके बाद लास्ट में जरूरत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हमें मान लो सब पता है ये काम कैसे होगा, मेमोरी में कैसे हम इसको स्टोर करेंगे, लेकिन उसको कैसे रन कराया जाए, कैसे ऑटोमेट किया जाए, उसको कैसे कंप्यूटर समझे कि ये इसका मतलब यही है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे मान लो तुम्हें चाय बनाने आता है, मान लो कोई फारसी है, कोई चाइनीज इंसान है, उसको समझा पाओगे कि जो है मुझे चाय बनाने आता है, मैं उसको गए हिंदी में समझा के आगे, उसको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको सब कुछ आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाइनीज लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने आना चाहिए, जिससे कि चाइनीज, हिंदी को मान लो चाइनीज में ट्रांसलेट करना है तो आपको आना चाहिए। नहीं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी हो जो वो समझ पाए, या तो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करो अगर उसको इंग्लिश आती है। तो ऐसे कंप्यूटर भी एक ही लैंग्वेज समझता है जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि प्रोग्राम उसको समझ के अपना काम कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो ये तीन चीजों से मिलकर प्रोग्राम बनता है। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें, जो लॉजिक होता है किसी काम को करने के पीछे, जो लॉजिक होता है, रूल होता है, स्टेप होता है, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। डेटा को जो स्टोर करने का, उसको मैनिपुलेट करना, मतलब उसको चेंज करना, किस तरीके से हम चेंज करेंगे, वो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और कोड को कैसे ट्रांसलेट करना, कोई ये दिए हुए इंस्ट्रक्शन को कैसे जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है बेसिक तीन चीजों से मिलके बना होता है, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो लॉजिक होता है किसी प्रोग्राम के बिहाइंड, वो एल्गोरिथम कहलाता है। और डेटा को स्टोर करने का जो व्यवस्था होता है उसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो इस सारे काम को एक लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो। ठीक है, अगर हम बात करें एल्गोरिथम को फॉर्मली, अगर हम यहाँ डिफाइन करें
तो क्या है एल्गोरिथम, इसके पहले हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके सी प्रोग्रामिंग, लेकिन यहाँ पर भी देख लो आप। एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हमने कर दिया, बहुत फॉर्मल डेफिनेशन है ये, जो वेल नोन है। आप सिंपली ये भी बोल सकते हो, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ठीक है। तो लेकिन आप चूंकि एल्गोरिथम सब्जेक्ट ही पढ़े, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि एल्गोरिथम एग्जैक्टली है क्या। जो किताबी परिभाषा है उसको भी जानने की जरूरत होती है। मोटे मोटे तौर पे जानने से वो तो जब है कि आप उस कोर्स को आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप कोर्स को ही पढ़ रहे हैं, एल्गोरिथम सब्जेक्ट ही है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए, एकदम बारीकियां आनी चाहिए उनकी। एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ, देखो यहाँ पर जो जो वर्ड यूज हो रहा है उसको बहुत कायदे से ध्यान रखो। एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। फाइनाइट सीक्वेंस बोल रहा, फाइन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एल्गोरिथम जो है इतना लंबा हो जाए कि उसको एग्जीक्यूट करने में पूरा हमारा दिन रात सारा खत्म हो जाए। मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप होने चाहिए, जिससे कि हमारा जो काम हो कंप्लीट हो सके। ठीक है। देखो यहाँ पर हिंदी में हमने आप लोगों के सुविधा के लिए भी लिख दिया है, किसी काम को करने के लिए दर्शाए गए फाइनाइट कंप्यूटेशनल स्टेप्स के सीक्वेंस को एल्गोरिथम कहते हैं। कोई भी एल्गोरिथम होता है वो टेक सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू एज इनपुट। मतलब कोई भी एल्गोरिथम एक सेट ऑफ वैल्यू लेगा या कुछ वैल्यू लेगा एज ए इनपुट, और उसको प्रोसेस करके कुछ वैल्यू या ए सेट ऑफ वैल्यू को एज ए आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा। समझ लो, समझ रहे हो? एक समझ लो एक मशीन की तरह की, कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट ये देगा। तो दो चीज आप समझ गए इसमें, कि पहली बात तो जो एल्गोरिथम होता है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप होता है। इसमें सीक्वेंस जो है फाइनाइट होते हैं, मतलब इतना नहीं होता बहुत ज्यादा हो कि जिससे कि अनलिमिटेड टाइम लगे। दूसरी बात, इसमें कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट ये देता है। एल्गोरिथम को अगर हम कुछ इनपुट देंगे तो कुछ आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई इफिशिएंट एल्गोरिथम है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रन कराने के लिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस लगना चाहिए। यानी ऐसा एल्गोरिथम जो कम से कम टाइम ले, कम से कम मेमोरी स्पेस ले, वो हमारे लिए इफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन होगा, कोई स्लो चलता होगा, कोई फास्ट चलता होगा। ठीक है। तो जो फास्ट चलता होगा आप लोग ज्यादा यूज करते हो, ये ज्यादा बेटर है, इसको हमें यूज करना चाहिए, इसको नहीं यूज करना चाहिए। तो एल्गोरिथम वही अच्छा होता है जो कम टाइम और कम स्पेस लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक। और जो किसी भी प्रोग्राम के पीछे, किसी काम को करने के पीछे जो लॉजिक होता है, जो रूल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक। जैसे मान लो आपसे बोला गया चाय कैसे बनाएंगे, तो उसका जो लॉजिक है, जो सीक्वेंस है, उसको हम बोलेंगे कि वो सेटअप, अगर उसको लिख दो एक स्टेप बाय स्टेप, तो क्या हो जाएगा? वो एल्गोरिथम हो जाएगा। अगर मान लो आपको से पूछा जा रहा है कि बताओ कोई नंबर इवन है या ऑड है, या इवन है या नहीं, सिंपल, कोई नंबर इवन है या नहीं है इवन। ठीक है। तो आपको आना चाहिए कि कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर इवन है, पहले तो ये आना चाहिए, तभी तो आप प्रोग्राम लिख पाओगे। देखो हर चीज यहाँ प्रोग्राम से जोड़ के देखा जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है? प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। केवल ये इतना नहीं कि कोई चीज आ गया, हमें अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर 0 आया आउटपुट, तो इसका मतलब क्या है? कि वो इवन है, नहीं तो ऑड है। ठीक है। तो बस इतने से काम नहीं चलने वाला, उसके बाद आपको पूरा लिखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक। तो जो लॉजिक होता है, जो स्टेप्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी सीक्वेंस या लॉजिक को मिलाकर एल्गोरिथम बनता है।
चलो एक एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिथम का। राइट एन एल्गोरिथम टू नो वेदर ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, मान लो हमें एक प्रोग्राम या एक एल्गोरिथम लिखना है जिससे पता चल पाए कि ये दिया हुआ नंबर इवन है या ऑड है। तो इसका हमने एल्गोरिथम लिखा हुआ है। पहले तो मान लो हमें अगर अच्छा एल्गोरिथम आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको इनपुट और आउटपुट दिखाना पड़ेगा कि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। जैसे इनपुट के फॉर्म में क्या होगा, हम एक नंबर देंगे, उसमें एक इनपुट देंगे एन कोई नंबर, और जो आउटपुट आएगा या तो इवन आउटपुट आएगा या तो ऑड आउटपुट आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट कर दिया, फिर टेक इंटीजर मतलब इनपुट ले लिया जो हमें इनपुट लेना था। अब देखो कोई भी नंबर को हम कैसे पता करते हैं वो इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। दो से, दो के साथ अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो इसका मतलब वो ऑड है। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो इवन है। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर अगर डिवाइड हो मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई नंबर की, जैसे मान लो n है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो 0 आएगा या तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब इवन नंबर है, अगर 1 आ रहा है इसका मतलब ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब ये रिमाइंडर हमने निकाल लिया, रिमाइंडर आर को हम चेक कर लें क्या ये 0 के बराबर है, कह दो इवन नंबर है, एल्स प्रिंट ऑड नंबर। बन गया आपका एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम में बना सकते हैं आराम से। अगर आपको एल्गोरिथम आता है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ वेल नोन एल्गोरिथम है जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे सॉर्टिंग वगैरह के लिए बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग मतलब दिया हुआ नंबर है उसको आपको सॉर्ट करना है, सीक्वेंस में जमाना है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। सर्चिंग एल्गोरिथम है। सर्चिंग में हम क्या करेंगे, कोई एक दिया हुआ लिस्ट होगा जिसमें से कोई पर्टिकुलर नंबर को हमें सर्च करना होगा, या टेक्स्ट दिया होगा उसमें टेक्स्ट सर्च करना होगा। ठीक है, तो सर्चिंग के लिए जो है लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है, स्पैनिंग ट्री वगैरह हम पढ़ेंगे। ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए क्रुस्कल प्रिंस एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे। शॉर्टेस्ट फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें ये भी एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम। डिजक्स्ट्रा, बेलमनफोर्ड, जैसे मान लो सिटीज दी हुई है, हमें उनमें दो सिटी के बीच में बहुत सारे रास्ते होंगे आने जाने के, तो कौन से रोड से जाएं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, हमारा कम से कम टाइम लगे, कम से कम खर्चा बैठे। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं। ये सारी चीजें जो आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, गूगल मैप हो गया ये सब, और जो उबर हो गया, ओला हो गया, ये सारी जो है इन्हीं से फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ का यूज करके चल रही हैं। डिजास्ट्रा या बेलमैन फोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे जो लॉजिक होता है यही सब होता है। सोचो अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं, जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, उनका जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर बैठ के, तो कितना बड़ा काम हो सकता है इससे। ठीक है, तो ये कुछ वेल नोन एल्गोरिथम जिनको आपको याद होना चाहिए जुबान पे कि किस लिए कौन सा एल्गोरिथम होता है, और आगे आप पढ़ोगे इसको डिटेल में। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, डेफिनेशन हो गया, हम अब डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तीन चीज जो हमने देखा था प्रोग्राम बनाने के लिए जरूरी है, एल्गोरिथम है, डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अब देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो मेमोरी में डेटा को स्टोर करना, उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो व्यवस्था यानी जो फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी डेटा स्ट्रक्चर ये सारी व्यवस्था उपलब्ध करवाता है हमें। ठीक है, data structure is a data organization, management and storage format that enables efficient access and modification of data। ठीक है, कि डेटा को कंप्यूटर के मेमोरी में एफिशिएंटली
स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन का जो तरीका होता है, वो जो प्रोवाइड करता है, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक डेटा स्ट्रक्चर डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट होता है जो डेटा के इफिशिएंट एक्सेस एंड मैनिपुलेशन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन एग्जैक्टली याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हम क्यों डेटा स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए, क्योंकि जब प्रोग्राम आप बनाते हो आपको डेटा को एक्सेस करना होता है, उसको मैनिपुलेट करना होता है, स्टोर करना होता है। अगर आप ये सारी चीजें, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे तो आप प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। डेटा स्ट्रक्चर आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हो तो इसके लिए सारी सुविधाएं जो है होनी चाहिए आपके पास, तभी आप प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, हर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करना है, तो मान लो हमें कौन सा पता है, एरे पता है, तो एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो ये बताता है कैसे किसी को स्टोर करना है, कैसे एक्सेस करना है, तरीका उसने बता दिया, आप स्टोर करके यूज कर लो। ठीक, आप भी एरे पढ़े हो। कुछ वेल नोन डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। एरे आपने पढ़ा, स्टैक, क्यू, ट्री वगैरह आप पढ़ोगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप पढ़ोगे आगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कि जो कोई एक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, दिए हुए किसी टास्क को, इंस्ट्रक्शन को, जो ह्यूमन द्वारा दिया जाता है इंस्ट्रक्शन, उसको कंप्यूटर यानी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3-4 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला तो कोई अल्फाबेट्स होता है, वर्ड्स होते हैं, और उसमें दिया हुआ रूल्स होता है, यानी जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, इन सब चीजों से मिलकर बना होता है, और ये केवल और केवल जो ह्यूमन, जो हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको वो समझ सके मशीन, इसलिए बीच में ट्रांसलेटर का काम किया जाता है, यानी ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ पाए। ठीक है, और फाइनली जो हम, चूंकि हम हिंदी इंग्लिश जानते हैं, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको, जो अपनी बात को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख पाएंगे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन समझता है, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाता है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये फॉर्मल लैंग्वेज कंप्राइजिंग ए सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट प्रोड्यूसेस वेरियस काइंड ऑफ मशीन कोड आउटपुट्स। मतलब सिंपल सा मतलब है, इसमें कुछ इनपुट लेता है और मशीन कोड को प्रोड्यूस करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर वन काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम। मतलब अगर आपके पास एल्गोरिथम है तो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए प्रोग्रामिंग को, एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज के लिए इतना ही।